मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोग की शिकायत सुनते हुए दिए। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार जबरदस्ती संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन ऑडिटोरियम में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आगंतुकों से बातचीत की, उनके आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपे और उन्होंने सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे नगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी, जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के इस आयोजन में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि चिंता न करें, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सरकार हर संभव मदद करेगी। जमीन से जुड़े विवाद के लिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। पारिवारिक विवादों के मामले में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दोनों पक्षों से बात करके सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा। इलाज के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि फंड की कमी स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा नहीं बनेगी। बयान में कहा गया कि उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के अनुमानों को तेजी से तैयार करने और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के लिए सरकार को भेजने का निर्देश दिया। वहीं गोरखपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल को बढ़ावा देने और एथलीटों को सपोर्ट करने की बात कही। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है, बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास, वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल
स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज खेल की प्रतियोगिताओं में पिछले 11 वर्षों में भारी परिवर्तन हुआ है। सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए। जब हमारे युवा खेलेंगे तभी देश खिलेगा और विकसित भारत को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। स्वस्थ शरीर केवल खेलकूद और योग क्रिया से ही प्राप्त होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में खेलों खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और सरकार के विजन को साझा किया। उन्होंने मुख्य रूप से 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता और अन्य खेल आयोजनों के दौरान एथलीटों को संबोधित किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।